तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि संख्या रेखा पर वास्तविक संख्या का निरूपण कैसे करते हैं। अब आपके दिमाग में आपका एक क्वेश्चन आएगा, सर आपने जो करड़ी में 3 दर्शाया था, करड़ी में 4 दर्शाया था, तो वो भी तो वास्तविक संख्या है, उसको आप दोबारा कराओगे क्या? मैं कहूँगा नहीं बाबू, उसको मैं दोबारा नहीं कराऊंगा। इसमें आप किस तरीके की वास्तविक संख्या? अच्छा मुझे एक बात बताओ, 1.3333333 डॉट डॉट, ये वास्तविक संख्या नहीं है, क्योंकि इसको आप p बटा क्यू के रूप में दिखा सकते हो। जब p बटा क्यू के रूप में आ गया तो ये एक परिमेय हो गया, परिमेय संख्या हो गया तो परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, और परिमेय हो गया तो उसको संख्या रेखा पर हम दिखाएंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो अब आपको दिमाग में आएगा कि इस तरीके की संख्याओं को आप कैसे दिखाओगे। देखो समझो, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में बोला ना, इसको नहीं लेते, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में बोला कि 1.57332 को संख्या रेखा पर दिखाओ। संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर तो जानते हो बाबू, इसको संख्या रेखा पर दिखाने से पहले थोड़ा सा आपको संख्या रेखा का आइडिया होना चाहिए। कैसा आइडिया होना चाहिए? आपको ये पता ही होगा, ये आपकी संख्या रेखा है, यहाँ 1 होगा, इधर 0 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा, इस तरीके से संख्या होंगी। आपको ये भी मालूम होगा। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना होगा कि ये जो 1.5732 है, ये किन दो परिमेय संख्याओं के बीच में पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ? आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो 1.5732 है, ये किन दो परिमेय संख्याओं के बीच में पड़ेगा। तो आप इसको देख के बता सकते हो। अब इधर की संख्याएं छोड़ दो, बस 1.5 को ही देख लो। 1.5 आपको कहाँ मिलेगा? 1 और 2 के बीच में मिलेगा, मतलब ये पूरी संख्या इसी 1 और 2 के बीच में कहीं होगी। अब इसको खोजे कैसे? 1 और 2 के बीच में होगी कहाँ? देखो आपको एक चीज़ पता है कि ये जो 1 और 2 लिखा है ना, इसके बीच में 10 खाने होते हैं, ऐसे 10 खाने होते हैं। अगर आपको नहीं भरोसा तो आप स्केल उठाइएगा, इन सेंटीमीटर वाले खाने में देखिएगा। 1 और 2 के बीच में ना 10 खाने बनाए होते हैं। उसमें 5वें नंबर वाला खाना बड़ा होता है, फिर 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां इस तरीके से बनाया होता है। आप चेक करिएगा, अगर आपने नहीं देखा होगा तो देखिएगा, एक बार प्लीज़ देखिएगा, आपको ही फ़ायदा होगा उससे। तो देखिएगा, वहाँ आपको ये एक बात पता चलेगी। क्या पता चलेगा? कि जो जैसे 1 और 2 है, इसके बीच में 10 खाने हैं, उसी तरीके से 1 और 2 और इसके बीच में जो 10 खाने, जानते हो किस तरीके से दिखाएंगे? जैसे 1 और 2 के बीच में 1.1 आएगा, 1.2 आएगा, 1.3 आएगा, 1.4 आएगा, 1.5, इस तरीके से संख्या आती रहेंगी। और ये जैसे मान लीजिए मैंने 1.1 और 1.2 लिया ना, 1.2 लिया ना, इसके बीच में आपको 10 खाने मिल जाएंगे। इसीलिए ना कहा जाता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं मिल सकती हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय संख्या मिल सकते हैं, इसीलिए कहा जाता है। क्योंकि अब इसे भी तो 10 खानों में बांटोगे, फिर वो जो आएगा, जो मतलब इसके अंदर जो संख्या आएंगी उनको भी उनमें से किसी 2 को पकड़ो, उसको भी 10 खाने में बांट दो, फिर उसके अंदर घुसो, उसमें से किसी 2 को पकड़ो, उसको 10 खाने में बांट दो। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से हम इसको भी खोजेंगे। देखो कैसे खोजेंगे हम लोग। चलो आओ इसको दिखाना शुरू करते हैं। आपको इतना तो पता चल गया ना कि ये 1 और 2 के बीच में होगा। आ जाओ, सबसे पहले एक संख्या रेखा बनाते हैं। यहाँ आपका 0 होगा, ये रहा आपका 1, और यहाँ पर 10 खाने हम बना लेते हैं। ये आपके 10 खाने हो गए। अब देखिए, अब जैसे जैसे संख्या रेखा पर दिखाना है ना, सबसे एकदम ऐसे ऐसे, ऐसे शुरू करिए। जैसे 1.5732 को दिखाना है तो सबसे पहले 1.5 को दिखाओ, इतने को दिखाओ संख्या रेखा पर। यह कहाँ मिलेगा? 1.5 यहाँ पे मिल गया। अब सोचो इसके बाद देखो ना, 1.57 किन के बीच में होगा? 1.57 किन के बीच में होगा? सोचो 1.57 किसके बीच में होगा? देखो जब इसको और इसको जब बांटोगे ना 10 खानों में, इसको और इसको जब आप 10 इसके बीच में 10 खाने बांटोगे तो इसके बीच में जो संख्या मिलेंगी वो कुछ इस तरीके से होगी। 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, इस तरीके से इसके और इसके बीच में मिलेंगी। उसी तरीके से 1.2 और 1.3 के बीच में जब इसको 10 खाने में बांटोगे तो किस तरह की संख्या मिलेंगी? 1.12 सॉरी
1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25 इस तरीके से मिलेगा। और जब इसी तरीके से आगे बढ़ोगे और 1.5 और 1.6 के बीच में जब चेक करोगे तो इसके बीच में जब इसको 10 खाने में बांटोगे तो इसके बीच की जो संख्या होंगी आपको इस तरीके से मिलेगी 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.56, 1.57, 1.57 आपको चाहिए था, मतलब 1.57 आपको किन के बीच में मिला, 1.5 और 1.6 के बीच में मिला। तो आप इसको ऐसे करोगे, यहाँ पे फिर से एक संख्या रेखा बना लो, यहाँ पे आ गया आपका 1.5, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.56, 1.57, 1.58, इस तरीके से आपको मिल गया। अब देखो 1.57 यहाँ मिला है, इसके बाद हमको क्या चाहिए, 1.573 चाहिए। अब देखो इसको जब 10 खानों में, इसके बीच में भी तो 10 खाने होंगे, उसको कैसे बांटोगे, इसके बीच में, फिर इसके बीच में 10 खाने होंगे, इसको कैसे बांटो, जैसे मान लो इसके और इसके बीच के 10 खाने चेक करने, तो इसके बीच में 10 खानों में जो संख्या आएंगे कैसे आएंगे, जैसे इस तरीके से 1.51 पहला तो ये होगा, उसके बाद क्या आएगा 1.511, 1.512, 1.513, 1.514 इस तरीके से मिलेगा। इस तरीके ऐसे आगे बढ़ोगे तो इसके और इसके बीच में जो 10 संख्याएं होंगी, जब इसको 10 खानों में बांटोगे तो किस तरीके की संख्या मिलेंगी, इसे ऐसे मिलेगी 1.571, 1.572, 1.573 और 1.574 इस तरीके से मिलेगी। और हमको चाहिए क्या, 1.573 कहाँ मिला, इसके और इसके बीच में मिला, तो फिर इसको बना लो। देखिए मैं स्केल से अगर आप बनाएंगे तो बहुत सही बनेगा, मैं ऐसे हाथ से बना रहा हूँ तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, तो आप प्लीज़ उसको मतलब इग्नोर करिएगा, ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। देखिए आपको क्या मिल गया, 1.573, 1.573 यहाँ पे मिला, ये मिल गया। अब देखो आपको चाहिए क्या, 1.573 तक तो आपको यहाँ मिल चुका, अब आपको क्या चाहिए 1.5732। अब सोचो, फिर इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में 10 खाने, सबके बीच में 10 खाने, मैं यहाँ पे देख इसको और इसके बीच में जो 10 खाने होंगे वो उसमें संख्या किस तरीके से मिलेंगी, 1.573 के बाद 1.5732, 1.5734, 1.5735, 1.5736 इस तरीके से संख्या मिलेंगी। चलिए इसको भी बनाते हैं।
फिर इस तरीके से यहाँ पे आपको एक आगे मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब आपको क्या चाहिए था 1.5732, तो 1.5732 यहाँ पे मिल गया, ये हो गया आपका आंसर। ये आपको दिख गया, यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर। इस तरीके से संख्या रेखा पर आएगा। समझ में आ गया। इसी तरीके से आप 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, और आई थिंक एक्सरसाइज में दो ही क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आप उनको सॉल्व कर लेना। देखो इतना, मतलब एक बात बताऊँ, इतना फर्जी एक्सरसाइज है ना यार ये, इसमें मतलब उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट से आपको नहीं मिलेंगे, उतना ज़्यादा आपको मतलब सॉल्व करने के लिए। ये तो मैं अपने तरीके से अपने तरफ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। नहीं तो यार एनसीईआरटी ले लो यार, कोई भी बुक ले लो, उसमें उतना मतलब क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बाद जो हेडिंग आएगा, इसके बाद जो प्रश्नावली आने वाली है, वो है वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। मतलब वास्तविक संख्याएं, जैसे परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाना, तो वास्तविक संख्या में परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं आएंगी। परिमेय संख्याओं का संक्रियाएं मतलब होता है जोड़ घटाना गुणा भाग। तो परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग तो आप 8 में पढ़ लिए हो। और परिमेय संख्याएं बोले तो भिन्न, और भिन्न की संख्याओं के बारे में उनका जोड़ घटाना गुणा भाग अगर आपको नहीं आता है तो मैंने उसकी ऑलरेडी बेसिक मैथ करके क्लास 9 के लिए वीडियो बनाई है, आप उसमें देख लेना, वहाँ समझाया हुआ है। इसके बाद क्या बात करना था, हाँ, वास्तविक संख्या में परिमेय आ गया, अपरिमेय। परिमेय पे जोड़ घटाना गुणा भाग तो आप सीख लिए हैं, 8 में सिखाया जाता है, अगर नहीं सीखा है तो फिर देख लीजिएगा वीडियो से। तो उसके बाद अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याओं को आपको जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये सारी चीजें अब आपको अपरिमेय संख्याओं के साथ करनी है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में यही चीजें हम लोग सीखेंगे। और अब थोड़ा सा आपको अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, थोड़ा वहाँ पे मतलब अच्छे, अभी भी उतना अच्छा तो अभी भी नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, थोड़ा मतलब अच्छे लेवल की प्रैक्टिस होगी यहाँ से अब आपको। ठीक है, अब इसके बाद एक मतलब बहुत ही मज़ेदार चैप्टर्स आएगा जिसका नाम है पॉलिनोमियल। उसके बाद आपका क्वाड्रेटिक वो आ जाएगा, क्या बोलते हैं, निर्देशांक ज्यामिति आ जाएगा। मतलब इसके बाद बहुत अच्छे चैप्टर्स आने वाले हैं। बस यही थोड़ा सा चैप्टर ना यार एकदम टोटली 8 पर बेस्ड होता है, मतलब जो आपका क्लास 8 में पढ़ के आते हैं ना, वही यहाँ पे भी पढ़ना पड़ता है, मतलब वही सारी चीज़ें होती हैं, तो थोड़ा सा बोरिंग टाइप सा हो जाता है पढ़ाने में। पढ़ने में भी थोड़ा बोरिंग वगैरह लगता होगा, जो क्लास 8 में जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा उसको यहाँ पर भी थोड़ा सा अजीब सा लगता होगा कि यार ये सारी चीज़ें तो हमने 8 में पढ़ रखी हैं। आपको यहाँ पर ये चीज़ नया मिला होगा ना, तो आप देखो आप जितने भी पीछे कुछ चीज़ें ही आपको नहीं मिलेंगी, बाकी सारी पुरानी हैं। उसी तरीके से मैं आपको परिमेय संख्याओं पे अपरिमेय संख्याओं पे संक्रियाएं बताने जा रहा हूँ, मतलब अगले वीडियो में बताऊँगा। वो तो वो चीज़ भी आपने पढ़ रखा होगा, वो चीज़ भी आपने 8 में थोड़ा बहुत उसको सीख रखा है। ऐसा नहीं है कि आप एकदम अनभिज्ञ हो गए कि आप कुछ जानते ही नहीं हो, अपरिमेय संख्या को कैसे जोड़ेंगे, कैसे करना। ये सारी चीज़ें आपको 8 में बताई जाती हैं, मतलब बहुत थोड़ा सा बताई जाती है, लेकिन थोड़ा बहुत बताया जाता है। लेकिन यहाँ पर हम उसको और अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि आप 9th में भी आपको मिलेगा, 10 में भी मिलेगा, 11, 12, मतलब जब तक आप मैथ पढ़ोगे ना तब तक वो मिलता रहेगा। तो ठीक है, तो चलिए इस पर भी आप थोड़ा क्वेश्चन ले लो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए 2 क्वेश्चन हमने आपको दे दिए। देखिए ये एक चीज़ यहाँ पे आपको थोड़ा सा आज मिलेगा कि ये लिखा है, जैसे दशमलव के बाद 4 स्थान तक, मतलब क्या, तो देखो इसका मतलब है ना कि 1.5731, फिर ये 5731, इस तरीके से चलते जाएगा। दशमलव के बाद 4 स्थान मतलब दशमलव के बाद 1 2 3 4, मतलब 1.5731, इसको हमको संख्या रेखा पर दिखाना है। समझ में आ रहा है? बस ये आपको करना है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे, 2 क्वेश्चन आई थिंक एनसीईआरटी में भी दिया होगा, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। और मुझे लगता है कि अब उदाहरण तो नहीं दिए होंगे, लेकिन अगर एग्जाम्पल एक आध अगर होगा तो आप सॉल्व कर लेना यार, बुक तो आपके पास होगी ना, तो वहाँ से आप सॉल्व कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखना।